बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बहुत ही गंभीर विषय है राइट टू एजुकेशन, और मैं क्योंकि समय सीमित है, मैं जल्दी में अपना जो पॉइंट्स है मैं रखना चाहूँगा माननीय मंत्री जी के सामने। एक तो ये पूरे देश की समस्या है कि टीचर्स की कमी है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, कि पंजाब में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो बहुत IAS लेवल का टेस्ट है, बहुत मुश्किल, बहुत एग्जाम है। उसको पास करने के बावजूद भी जो टीचर्स हैं, जो टेट पास टीचर्स हैं, वो धरने देने पर, हड़ताल करने पर मजबूर हैं। लेकिन पंजाब में 14,000 टीचर्स की असामियां जो हैं, पद वो खाली पड़े हैं। तो एक तरफ तो टीचर नहीं है, दूसरी तरफ जो एलिजिबल टीचर हैं, BEd की या सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो धरने दे रहे हैं, हड़तालें दे रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं पानी की टंकियों पर चढ़कर। तो नंबर 2 पे ड्रॉप आउट जो हो रहा है, उसमें ड्रॉप आउट में बहुत से कारण हैं, उसमें सोशल कारण भी हैं। एक स्कूल से दूसरे, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल का जो गैप है वो दूसरे गांव में 7-8 किलोमीटर है। तो कोई शटल सर्विस या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि बच्चों को वो छोड़ के कोई बस आती है। वो बच्चे क्या करते हैं, या तो इवन जो लड़कियां हैं, जो गर्ल स्टूडेंट हैं, वो बसों के पीछे लटक के जाती हैं, या फिर किसी से कोई उनको राइड मांगनी पड़ती है और अनसेफ है। तो जो पेरेंट्स हैं वो होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़कियों को भी स्कूल से निकाल लेते हैं कि हमें पढ़ाई से ज्यादा इज्जत प्यारी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो दूसरे पेरेंट्स भी डरते हैं। तो इसके लिए कोई प्रावधान हो कि हर बच्चा स्कूल में जाए और सेफली अपने घर पे आए, इसका प्रावधान भी होना चाहिए। मिड डे मील जो है, मैं तो कहूंगा कि जो सरकारी स्कूल हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे सिर्फ रिसेस की वेट करते हैं, क्योंकि घर से वो ज्यादातर बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, सिर्फ आधी छुट्टी जब होती है तब उनको खाना मिलता है। तो मतलब सिर्फ इस बात के लिए ना रखा जाए कि सिर्फ खाना मिलता है वही जाते हैं। एक पेरेंट्स मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में हालात ये हैं, किताब, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर, किताब और कापी अगर भूल भी जाते हो घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, कटोरी और चम्मच जरूर लेके आना है। तो मतलब टीचर्स को इधर उधर की ड्यूटियां, वोटिंग में भी, जनगणना में भी जो ड्यूटियां लगती हैं, और एंड में अनसेफ बिल्डिंग्स में वो पढ़ रहे हैं, अनसेफ बिल्डिंग्स हैं। तो PTI और DPI टीचर नहीं है, खेल का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको अप किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बहुत ही गंभीर विषय है राइट टू एजुकेशन, और मैं क्योंकि समय सीमित है, मैं जल्दी में अपना जो पॉइंट्स है मैं रखना चाहूँगा माननीय मंत्री जी के सामने। एक तो ये पूरे देश की समस्या है कि टीचर्स की कमी है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, कि पंजाब में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो बहुत IAS लेवल का टेस्ट है, बहुत मुश्किल, बहुत एग्जाम है। उसको पास करने के बावजूद भी जो टीचर्स हैं, जो टेट पास टीचर्स हैं, वो धरने देने पर, हड़ताल करने पर मजबूर हैं। लेकिन पंजाब में 14,000 टीचर्स की असामियां जो हैं, पद वो खाली पड़े हैं। तो एक तरफ तो टीचर नहीं है, दूसरी तरफ जो एलिजिबल टीचर हैं, BEd की या सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो धरने दे रहे हैं, हड़तालें दे रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं पानी की टंकियों पर चढ़कर। तो नंबर 2 पे ड्रॉप आउट जो हो रहा है, उसमें ड्रॉप आउट में बहुत से कारण हैं, उसमें सोशल कारण भी हैं। एक स्कूल से दूसरे, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल का जो गैप है वो दूसरे गांव में 7-8 किलोमीटर है। तो कोई शटल सर्विस या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि बच्चों को वो छोड़ के कोई बस आती है। वो बच्चे क्या करते हैं, या तो इवन जो लड़कियां हैं, जो गर्ल स्टूडेंट हैं, वो बसों के पीछे लटक के जाती हैं, या फिर किसी से कोई उनको राइड मांगनी पड़ती है और अनसेफ है। तो जो पेरेंट्स हैं वो होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़कियों को भी स्कूल से निकाल लेते हैं कि हमें पढ़ाई से ज्यादा इज्जत प्यारी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो दूसरे पेरेंट्स भी डरते हैं। तो इसके लिए कोई प्रावधान हो कि हर बच्चा स्कूल में जाए और सेफली अपने घर पे आए, इसका प्रावधान भी होना चाहिए। मिड डे मील जो है, मैं तो कहूंगा कि जो सरकारी स्कूल हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे सिर्फ रिसेस की वेट करते हैं, क्योंकि घर से वो ज्यादातर बच्चे
ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, सिर्फ आधी छुट्टी जब होती है तब उनको खाना मिलता है। तो मतलब सिर्फ इस बात के लिए ना रखा जाए कि सिर्फ खाना मिलता है वही जाते हैं। एक पेरेंट्स मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में हालात ये हैं, किताब, एक मिनट में खत्म करूंगा सर, किताब और कॉपी अगर भूल भी जाते हो घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, कटोरी और चम्मच जरूर लेके आना है। तो मतलब टीचर्स को इधर उधर की ड्यूटियां, वोटिंग में भी, जनगणना में भी जो ड्यूटियां लगती हैं, और एंड में अनसेफ बिल्डिंग्स में वो पढ़ रहे हैं, अनसेफ बिल्डिंग्स हैं। तो पीटीआई और डीपीआई टीचर नहीं है, खेल का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको अप किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बहुत ही गंभीर विषय है राइट टू एजुकेशन, और मैं, क्योंकि समय सीमित है, मैं जल्दी में अपना जो पॉइंट्स है मैं रखना चाहूँगा माननीय मंत्री जी के सामने। एक तो ये पूरे देश की समस्या है कि टीचर्स की कमी है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, कि पंजाब में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो बहुत आईएएस लेवल का टेस्ट है, बहुत मुश्किल, बहुत एग्जाम है। उसको पास करने के बावजूद भी जो टीचर्स हैं, जो टेट पास टीचर्स हैं, वो धरने देने पर, हड़ताल करने पर मजबूर हैं। लेकिन पंजाब में 14,000 टीचर्स की असामियां जो हैं, पद वो खाली पड़े हैं। तो एक तरफ तो टीचर नहीं है, दूसरी तरफ जो एलिजिबल टीचर हैं, बीएड भी की है, सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो धरने दे रहे हैं, हड़तालें दे रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं पानी की टंकियों पर चढ़कर। तो नंबर 2 पे ड्रॉप आउट जो हो रहा है, उसमें ड्रॉप आउट में बहुत से कारण हैं, उसमें सोशल कारण भी हैं। एक स्कूल से दूसरे, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल का जो गैप है वो दूसरे गांव में 7-8 किलोमीटर है। तो कोई शटल सर्विस या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि बच्चों को वो छोड़ के कोई बस आती है। वो बच्चे क्या करते हैं, या तो इवन जो लड़कियां हैं, जो गर्ल स्टूडेंट हैं, वो बसों के पीछे लटक के जाती हैं, या फिर किसी से कोई उनको राइड मांगनी पड़ती है और अनसेफ है। तो जो पेरेंट्स हैं वो होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़कियों को भी स्कूल से निकाल लेते हैं कि हमें पढ़ाई से ज्यादा इज्जत प्यारी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो दूसरे पेरेंट्स भी डरते हैं। तो इसके लिए कोई प्रावधान हो कि हर बच्चा स्कूल में जाए और सेफली अपने घर पे आए, इसका प्रावधान भी होना चाहिए। मिड डे मील जो है, मैं तो कहूंगा कि जो सरकारी स्कूल हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे सिर्फ रिसेस की वेट करते हैं, क्योंकि घर से वो ज्यादातर बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, सिर्फ आधी छुट्टी जब होती है तब उनको खाना मिलता है। तो मतलब सिर्फ इस बात के लिए ना रखा जाए कि सिर्फ खाना मिलता है वही जाते हैं। एक पेरेंट्स मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में हालात ये हैं, किताब, एक मिनट में खत्म करूंगा सर, किताब और कॉपी अगर भूल भी जाते हो घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, कटोरी और चम्मच जरूर लेके आना है। तो मतलब टीचर्स को इधर उधर की ड्यूटियां, वोटिंग में भी, जनगणना में भी जो ड्यूटियां लगती हैं, और एंड में अनसेफ बिल्डिंग्स में वो पढ़ रहे हैं, अनसेफ बिल्डिंग्स हैं। तो पीटीआई और डीपीआई टीचर नहीं है, खेल का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको अप किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।